हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए एक बार फिर से हम लेकर आए हैं आपके लिए वीडियो। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, सिर्फ आपको 10 मिनट देने हैं डेली के, और उससे हम आपको आपका सिलेबस तैयार करवाएंगे। रिट, सीटेट, एनबीएस, केवीएस, आरपीएससी सभी एग्ज़ाम के जो आप देख रहे हैं, इन सभी एग्ज़ामों से रिलेटेड सिलेबस हम आपका करवा रहे हैं। तो इसमें साइकोलॉजी की जो टॉपिक चल रहे हैं वो इस टाइम पे चल रहा है एनसीएफ 2005। इससे पहले अपन आरटी 2009 पूरा कर चुके हैं। तो उसकी वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो एनसीएफ की अगर अपन बात करें तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, इसका फर्स्ट वीडियो अपन ने डाल दिया है। उसके अंदर एनसीएफ की अपन ने जो चर्चा गई थी, कब इसकी स्थापना हुई, और 4 भागों में जिसमें बांटा हुआ है, कौन कौन से सन थे, किस किस की समितियों में द्वारा इसकी सिफारिश की गई, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यदि वो आपने नहीं देखा है तो आप हमारा वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और एक प्रश्न यहाँ से हमेशा पूछा जाता है, ये आपको पता है कि एनसीएफ 2005 काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से हमेशा एक आता ही है, एक क्वेश्चन हमेशा आता है, इसलिए आप इसको देखते रहिएगा। तो चलिए, वीडियो सेकंड है ये, फर्स्ट वाला आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में हमारे वीडियो दिख जाएगा, तो आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा। सेकंड वीडियो पे आते हैं अपन। सेकंड है एनसीएफ 2005 की शुरुआत गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के एक निबंध सभ्यता एवं प्रकृति के इस उदाहरण से की गई। यानी कि इसमें देखो कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। 2005 की शुरुआत किससे की गई? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के एक निबंध से की गई। निबंध क्या था उनका? सभ्यता एवं प्रकृति। निबंध का नाम क्या था? सभ्यता एवं प्रकृति के एक उदाहरण से की गई, यानी कि उसकी एक लाइन लेकर की गई। उसके बारे में अपन बताते हैं। लाइन क्या है? उदार आनंद एवं सृजनात्मकता बचपन की कुंजी है, किंतु नासमझ व्यस्क संसार द्वारा इसकी विकृति का खतरा है। यानी कि आपने देखा होगा, जो छोटा बच्चा होता है उसको अगर अपन कोई काम करने दे तो अपने मन से उस काम को करता रहता है, चाहे एक खिलौना ही हो उसका, उस खिलौनों को ही वो तोड़ने में लग जाता है, तोड़ के वापस जोड़ेगा, फिर कोई दूसरी चीज़ बना देगा उससे। तो इसमें लिखा है उदार आनंद एवं सृजनात्मकता बचपन की कुंजी है, किंतु ना समझ व्यस्क संसार द्वारा इसकी विकृति का खतरा है। लेकिन संसार आजकल ऐसा है कि उस जो छोटा बच्चा जो होता है, वो अपनी पसंद से अगर किसी खिलौने को तोड़ रहा है, मरोड़ के कोई नई चीज़ बना रहा है, उसको नहीं बनाने देता। वो सोचता है कि मेरे 50 रुपये या 100 रुपये खर्च हो जाएंगे, इस कारण वो उसको नहीं तोड़ने देता है। तो उसका सृजनात्मक जो उसकी सृजन शैली होती है उसको ख़त्म कर देता है। इसीलिए बोला गया है किंतु नासमझ व्यस्क संसार द्वारा इसकी विकृति का खतरा है, कि अपन उस बच्चे को कुछ भी करने नहीं देते, इसलिए उसकी विकृति का खतरा है, वो कोई चीज़ नहीं सीख सकता। तो ये इसका लिया गया है, किससे लिया गया है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध से, सभ्यता एवं प्रकृति। आपको नाम याद रखना है निबंध का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एनसीएफ 2005 22 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक दो बार पूछा गया है कि एनसीएफ 2005 कितनी भाषाओं में अनुवादित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में 17 राज्यों में लागू है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में कितने राज्यों में? 17 में लागू है। एनसीएफ 2005 की संचालन समिति, स्ट्रीमिंग कमेटी में को टोटल कितने सदस्य हैं? 35 सदस्य हैं। इसमें जो कमेटी है इसके उसमें 35 सदस्य हैं, जिसमें राजस्थान के एकमात्र सदस्य रोहित धनखड़ हैं। ये भी आपको याद रखना है कि राजस्थान के एकमात्र सदस्य कौन है इसमें? रोहित धनखड़ हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। ये अब इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया, एनसीएफ 2005 के निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं, तो इसको आप थोड़ा गौर से देखिएगा। विद्यालय का माहौल पाठ्यचर्या का हिस्सा हो। 2005 में बताया गया था कि विद्यालय का माहौल जो होगा वो पाठ्यचर्या का हिस्सा होना चाहिए आपके। इसके बाद में बताया गया था पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त कर दे, रोटेट सिस्टम। यानी कि जो बच्चों को अपन पढ़ाते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, वो नहीं पढ़ाना है। रटंत प्रणाली नहीं, समझाओ उनको, जिससे कि उनको समझ में आ जाए, प्रॉपर समझ में आना चाहिए उनके। इसके बाद है छात्रों को चहुमुखी विकास के अवसर देने चाहिए। छात्रों की जिस चीज़ में इच्छा है उसको उस काम को करने दीजिए, उसका विकास उसी से होगा, ये आपको याद रखना है। ये हो गया। इसके बाद में चौथा था परीक्षा को कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना चाहिए, यानी कि सीसीई इसमें लागू करने को बोला था कि परीक्षा की गतिविधियों से कक्षा को जोड़ना चाहिए। कि परीक्षा आप ले रहे हो, कोई काम की नहीं है, बच्चे को पढ़ा रहे हो, कोई काम का ही नहीं है, तो परीक्षा की गतिविधियों को कक्षा से जोड़ना चाहिए, कि कक्षा में जो कुछ सीखे उसको परीक्षा में काम में ले, उसको अपने जीवन में काम में ले।
पांचवा था प्रजातांत्रिक ढांचे को मजबूत बनाना। इससे प्रजातांत्रिक ढांचे को मजबूत बनाना यानी कि प्रजा उस काम को ले सके। अब कोई बच्चा है, उसको अपन गणित पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसको गणित में अगर बाहर मार्केट में भेज दिया सामान लेने, और उस गणित का वो उपयोग सामान लेने में या सब्जी खरीदने में नहीं कर पा रहा, तो कोई मतलब नहीं है उसका। तो प्रजातांत्रिक ढांचे को मजबूत बनाने में जो चीज़ें काम आती हैं वो कम से कम उनकी अच्छी हो, ऐसा करना चाहिए। तो NCF 2004 के नीचे निर्देशक तत्व हो गए, 5 नीति निर्देशक तत्व काफ़ी इंपॉर्टेंट तत्व है। इसके बाद में आता है NCF 2005 की 4 महत्वपूर्ण विषयों के बारे में सुझाव देता है। तो 4 महत्वपूर्ण विषय कौन कौन से हैं? विज्ञान है, गणित है, सोशल साइंस है और एक भाषा है, जो भी अपनी भाषा होती है, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, ये 4 भाषाएं हैं। इस पर ये सुझाव देता है कि इनके बारे में भी इन पे अप्लाई करना चाहिए। मातृभाषा होनी चाहिए उसके पास, जिससे मातृभाषा का ज्ञान हो, उसको विज्ञान की भी नॉलेज होनी चाहिए, जिससे संसार में थोड़ी बहुत नॉलेज रखे। उसे गणित का भी ज्ञान होना चाहिए, जिससे संसार में जो भी वो शॉपिंग वगैरह कर सके, दुकानदारी में कुछ खरीद सके, कुछ बेच सके। और उसे एक सोशल साइंस का भी, यानी कि अपने मान सम्मान का नॉलेज होना चाहिए। तो ये 4 बातें उसने बताई गई है 2005 में। इसके बारे में अपन चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मैंने आपको बोला हुआ है कि 10 मिनट दीजिए आप मुझे, मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, सारे विषयों का कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। सो प्लीज़, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, यदि आपको पसंद आए तो शेयर भी करिएगा। जब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10 मिनट के लिए आपसे फिर से। थैंक यू।